हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉग कैट क्लब 5 ब्लॉग्स। जैक के कान में काफ़ी फंगस हो चुका था और इसे हर 2-3 महीने पे हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। ये मिक्स है रोttweiler का और रिट्रीवर का। है तो ये बहुत प्यारा डॉग, लेकिन ये इंजेक्शन के नाम पे बहुत ही सतर्क है और कभी भी अपने आसपास इंजेक्शन देख के किसी को आने नहीं देता। हमें इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ये इंजेक्शन देख लेता है। हमने डॉक्टर आमिर को बुलाया था इसका कान का फंगस साफ़ कराने के लिए, और हमारी ये सबसे बड़ी मुसीबत थी इसको पकड़ना, क्योंकि हमने सब ट्राई कर लिया था पर ये कंट्रोल नहीं आ सकता था। हमारे पास लास्ट ऑप्शन था बेहोश का। वो बेहोश करने के लिए हमें इसे इंजेक्शन तो लगाना था पर ये कंट्रोल के बाहर है। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत अलग अलग तरीके अपनाए, पर किसी में भी हम कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि डॉक्टर आमिर की सलाह पे हमने 4-5 चीज़ें ट्राई की पर नहीं, क्योंकि ये कुत्ता बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। हालांकि ये खेलता फिरता रहता है लेकिन इंजेक्शन देखते ही बहुत गुस्से में रहता है। तो फाइनली हमने इसे इंजेक्शन लगा के बेहोश तो कर दिया था। इसकी शक्ल देखिए, मासूम लगता है लेकिन है बहुत शैतान। इसी तरह से हम इसे जल्दी घर से बाहर नहीं निकालते कि क्या पता कब इसको काट ले या कुछ हो। और अगर आप इसे एक बार मिल लो तो ये दिन भर आपसे चिपका रहेगा, इतना प्यारा है। लेकिन फंगस इसका कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसके लिए हमें इसका इलाज कराना ज़रूरी था। और इसे क्लिनिक ले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार में जाते ही ये कांच तोड़ देता है, सीट फाड़ देता है। तो इसलिए हम डॉक्टर आमिर को घर पे ही बुलाए थे। इसका फंगस देखिए आप किस तरीके से बढ़ा हुआ था। हालांकि 2 महीना पहले भी हमने साफ़ कराया था पर इसको बार बार फंगस आ जाता है। उसके बाद लगे इसकी कान की साफ सफाई में। हालांकि हमारी जैनी को देखिए, उसे कितना भी आप इंजेक्शन लगा लीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 साल से मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं। इसे वैक्सीन लगा दी, कभी कोई दिक्कत हमें इसकी तरफ से हुई नहीं। वहीं जैक है, वो हमें लगा दी अपना वैक्सीन, खतरनाक है। ये देखिए यहाँ पे इसको 3 डोज पड़ चुके हैं बेहोशी के, लेकिन तब भी ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसलिए हमने इसे पकड़ा है। हालांकि भी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये बेहोश हो गया था, लेकिन ये उसके बाद भी 3 डोज लगने के बाद भी हमें यकीन नहीं हो रहा था कि बेहोश नहीं हुआ है। तो फिर आखिरी ऑप्शन यही था कि इसे पकड़ें। ये जैसे जैसे थकेगा तो थोड़ा आराम में आएगा और लगभग बेहोश हो जाएगा। कि जैक के कान का दर्द इतना ज़्यादा था कि वही जानता होगा। बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, बहुत शोर मचा रहा था बेहोश होने के बाद भी। जैक जैक रुक जाओ रुक जाओ। आप इसे देख के समझ जाइए कि 3 डोज लगने से, हालांकि नॉर्मल कुत्ते 1 डोज में आराम से बेहोश हो जाते हैं पर इसे 3 डोज लगे हैं और ये इतने दर्द में है। तो सोचिए बेहोश में भी उसे दर्द हो रहा है तो कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। हालांकि एक कान की तरफ ज़्यादा नहीं था पर दूसरे कान में बहुत ज़्यादा था। और अब हालत ऐसी हो गई थी, इसको कहीं पे भी टच होता था तो इसे दर्द होने लगता था। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया, फिर यही क्लीन कराया। हालांकि ये से हमने हफ्ते में 2 बार बुला के डॉक्टर को करवाया। फिर दूसरी बार जब हुआ इसे तो हमने 1 महीने लगातार उनको बुलाया, हर 3-3 दिन पे, 4-4 दिन पे। सबसे बड़ी आफत हमारे पास यही आती थी कि इसको बेहोश कैसे करें, क्योंकि ये वैक्सीन लगाने ही नहीं देता था। इंजेक्शन देख के तो इसका विकराल रूप सामने आ जाता था। तब भी कैसे भी करके हमने किया, लेकिन आखिरी में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको बेहोश करना है, जो मैं फाइनली अब करता हूँ तो अब ये कंट्रोल में आ जाता है। पहले से चैन से हम खिड़की से बांध देते हैं, एक आदमी चैन पकड़ा रहता है और फिर हम एक चद्दर या कंबल कोई मोटा लीजिए और इसके मुंह से आधे पीठ तक आप कवर कीजिए और दबा के रखिए ताकि वैक्सीन लग जाए। तो ये अपने आप आराम से वैक्सीन लगा लेगा और बेहोश हो जाता है। अगर आपका डॉग एग्रेसिव है, अगर जैसे जैनी जैसी डॉग है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। लेकिन कुछ डॉग बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। हालांकि गुस्से वाला नहीं है, लेकिन ये कुछ भी अपने आप को छूने वूने नहीं देता, कुछ भी करने नहीं देता। वरना इसका ये इन्फेक्शन कभी बढ़ता नहीं, क्योंकि ये हमें कभी कुछ करने ही नहीं देता। इसकी जगह जैनी हो तो वो खुद करा लेती है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होती कभी। इसलिए हमें इसे जब भी डॉक्टर आते हैं हमें बेहोश ही करवाना पड़ता है पहले। आपको डॉक्टर का नंबर आखिरी में मिल जाएगा। डॉक्टर आमिर हैं, ये अंचल में रहते हैं। आप कभी भी कांटेक्ट करें।
आपके यहाँ ये होम सर्विस कर देते हैं, आके जो भी प्रॉब्लम हो आपको बता देंगे, सजेशन क्लियरली दे देंगे। आप देख रहे हैं जैसे इसके कान से कितना ज़्यादा कचरा और कितना ज़्यादा खून निकला है। फंगस इतना खतरनाक है कि पूछिए नहीं। और डॉक्टर ने हमसे पूछा कि आपको क्लीन करना चाहिए, तो हम सच बताएं ये हमें कान छूने ही नहीं देता। ये अलग ही डॉग है एक। सच बताऊं तो ऐसा लगता है कभी कभी ये पिटबुल और रॉटवीलर से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब हम इसे साफ़ सफाई या कुछ भी करें। सिर्फ एक ही काम ये हमें करने देता है, वो है नहाना। इसको नहाने में मज़ा आता है, सिंपल ये नहा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसका वेट 48 kg है। खुद ही सोचते हैं कि किसी को ये धक्का भी मारता तो कितना दूर जाके गिरता होगा। आप तो जानते हैं डॉग अगर दौड़ के धक्का मारता तो कितनी दूरी तक आदमी गिर सकता है। और सबसे मेन, आप बचपन से ही कुत्ते को आदत डालिए साफ़ सफाई, कान सफाई, भले ही गंदा हो ना हो, जितना आप साफ़ रखेंगे उतना आपके लिए सही है। ये 4 साल का है और बचपन से हमने इसको ज़्यादा मारा पीटा या डांटा नहीं, इसलिए ज़्यादा सुनता नहीं है हमारी। हालांकि मेरे घर में ये सिर्फ मेरी थोड़ी बहुत सुन लेता है, और सच बताऊँ तो मुझे भी कभी कभी डर लगता है। जिस हिसाब से ये पकड़ता है अपने दांतों से ना, फिर छुड़ाना नामुमकिन है। ये देखिए कान कितने लाल हो चुके हैं इसके, ये सिर्फ खून ही खून थे इसके कान में। अब ये दूसरी बार डॉक्टर आए हैं साफ़ सफाई करने। हालांकि हमने कई बार रात में इसको बाहर निकालते हैं, तो जो बाहर देसी डॉग्स होते हैं उनको बुरी तरह दौड़ा देता है, तो इसलिए हम निकालते नहीं कि उन डॉग्स को भी हम फीड करते हैं। और हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई भी किसी डॉग को दौड़ाए, काटे, कुछ भी करे। अब आप समझ ही रहे होंगे कि क्यों हमें इसको बेहोश करना पड़ता है। अब तो यकीन नहीं मानेंगे, इसको बेहोश करने में एक जंग ही लड़नी पड़ती है हमें, समझिए। इस कान में देखिए ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर साफ़ सफाई करवाते रहना चाहिए डॉग की। कान लगभग पूरी तरह साफ था, थोड़ा बहुत गंदगी था। अगर ये शांति से हमें कराए तो हम तो इसका हर हफ्ते साफ कर दें, पर भैया इससे ना ही टकराएं तो ठीक है। इसकी आवाज़ भी इतनी बुलंद है, पूछिए नहीं। हालांकि पहली बार जैक के साथ ऐसा हुआ था कि उसके नेल्स भी बढ़ गए थे, वरना उसके नेल्स कभी बढ़े ही नहीं है 4 सालों में। हो सकता है कि हमने इस बार छत पे ज़्यादा उसे छोड़ा नहीं खेलने के लिए, बाहर तो हम जल्दी इसको निकालते ही नहीं है। हमारा एक अलग डर रहता है, किसको काट ले, क्या करते, किसको दौड़ा दे। कॉलोनी में बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं। हमें डॉक्टर ये क्लीनर देके गए थे डालने के लिए, बड़ी मुश्किल से हम थोड़ा बहुत डालने में कामयाब रहे। ये क्लीनर देख के भी समझ जाता है, एक तो इतना समझदार है कि कोई भी चीज़ देख लेगा समझ लेगा क्या होने वाला है आगे। इंजेक्शन देखती है ऐसे भागेगा, ऐसे पूछिए नहीं कौन इसके पीछे पड़ेगा। ये डॉक्टर तीसरी चौथी बार आए थे, जैक का काफ़ी कुछ ठीक ठाक था। नील्स आप देख रहे हैं जैसे हम कटवा रहे हैं। सच्ची बताऊँ ये 4 साल में पहली बार हमें इसका नील्स कटाना पड़ा है, वरना ये इतना एक्टिव कुत्ता, इतना खेलता है। ये इसे पूरा दिन छोड़ दो तो आप दिन भर खेलता ही रहे। गमले तोड़ने का तो इसने रिकॉर्ड बना रखा है छत पे। और जैनी इसके एकदम ऑपोजिट है, एकदम शांत सुशील, जो बोलो वो कर लेगी, अपने आप सो जाएगी, अपने आप खा लेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर इसको एक छोटे बच्चे की तरह हमें संभालना पड़ता है। हालांकि बेहोश है, सच को देख के अच्छा ही लग रहा था, लेकिन चलो इसके लिए ही करना सही रहा। आपको डॉक्टर आमिर का नंबर हमने मेंशन कर दिया है, आप कभी भी इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। सलाह सब कुछ आप जैसा चाहें वैसा ये ट्रीटमेंट दे देंगे। जो भी दिक्कत है डॉग को वो पहले ही सजेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपके ऊपर है कैसे कराना है नहीं कराना है। मेरा तो यही मानना है कि अगर आपके डॉग को दिक्कत है तो पहले ही ट्रीटमेंट करा लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ जाएगा तो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। थैंक यू दोस्तों।